दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के सामने आज पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल बोले नोटिस गैर कानूनी। आज मध्य प्रदेश के सिंगरौली जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सिंगरौली में अरविंद केजरीवाल करेंगे चुनाव प्रचार। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा ईडी का नोटिस गैर कानूनी। वहीं नोटिस को फौरन वापस ले ईडी। अरविंद केजरीवाल ने नोटिस में कही ये बात। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। राजघाट पर किया प्रदर्शन। मनोज तिवारी, हर्षवर्धन समेत सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसदों ने राजघाट पर प्रदर्शन किया। कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करे ईडी। बीजेपी नेताओं ने कहा दिल्ली की जनता को लूटा गया। मनोज तिवारी बोले अगर हिम्मत है तो नजरें मिलाकर ईडी दफ्तर क्यों नहीं गए केजरीवाल। गए अरविंद केजरीवाल डर करके भाग गए ईडी के सवालों से। मध्य प्रदेश का चुनाव 15 दिन से चल रहा है और 15 नवंबर तक चलेगा। मैं अभी तक 30 रैली कर चुका हूं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। काहे झूठ बोल रहे हो? आपको सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आप चोर हो, आप अपराधी हो। आपके मन में दिमाग में सब में चोर है। आपको कोई बचा नहीं सकता। टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुझे जो है वो प्रचार नहीं करने देना चाहते, इसीलिए सम्मान बोल रहे हैं। दिव्या, मैं भी स्टार प्रचारक हूं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, और 14 रैली मध्य प्रदेश में और लगभग 12 रैली छत्तीसगढ़ में कर लिया और अभी कल से फिर जा रहा हूं। तो आपको कोई आज आखिरी दिन है क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव का? अभी 15 नवंबर तक है। बहाने बनाना छोड़ो। आप दिल्ली की जनता से आंखों में आंखें डाल के बोलो कि आपने दिल्ली की जनता का पैसा क्यों लूटा। आपको इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। सत्ता के नशे में चूर है बीजेपी। आप नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप। बीजेपी अहंकारी क्षेत्रीय पार्टियां कुचलना चाहती है, लगातार विपक्षी पार्टियों का आरोप। कि केंद्र सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है, इतना घमंड हो गया है उनको कि वो हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कोशिश कर रही है। शराब घोटाला मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी ने ये नया पोस्टर जारी किया है। आप नेताओं पर निशाना साधा। केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को लेकर यह पोस्टर जारी किया गया और लिखा लाना था स्वराज, ले आए शराब। दिल्ली बीजेपी राजघाट पर प्रदर्शन कर रही, साथ ही सोशल मीडिया पर भी ये पोस्टर जारी कर आप नेताओं पर निशाना साधा। वहीं दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सीधे सीधे उन पर आरोप लगाया ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हुए। केजरीवाल जी, लीगली आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है। 338 करोड़ की मनी ट्रेल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि ईडी आपसे सवाल भी ना पूछे। केजरीवाल के एक और मंत्री पर ईडी का शिकंजा। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के 9 परिसरों पर ईडी की टीम सुबह पहुंच गई। सिविल लाइंस स्थित आधिकारिक आवास समेत कई जगहों पर छानबीन। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच में पीएमएलए कानून के तहत एक्शन लिया। डीआरआई की ओर से दायर शिकायत में मंत्री पर अंतर्राष्ट्रीय हवाला लेन देन और झूठी घोषणाओं के तहत 7 करोड़ से ज्यादा की सीमा शुल्क चोरी का आरोप लगाया।
दिल्ली के पटेल नगर सीट से राजकुमार आनंद विधायक हैं और इस वक्त राजकुमार समाज कल्याण के अलावा सहकारिता विभाग, लैंड एंड बिल्डिंग, श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय संभाल रहे हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, कई जगहों पर आईटी की छापेमारी, 10 जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी। तेलंगाना में आयकर विभाग की दबिश, कांग्रेस नेता परिजात नरसिम्हा रेड्डी के ठिकानों पर रेड। महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी के दफ्तर पहुंची, केशवर क्वेरी केस में ये पेशी। केशवर क्वेरी मामले में महुआ से आज होगी पूछताछ। हालांकि महुआ ने इससे पहले एथिक्स कमेटी को लिखी चिट्ठी। वहीं आज दिल्ली में अमित शाह के साथ यूपी बीजेपी नेताओं की बैठक, जिसमें कैबिनेट विस्तार और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। दोपहर 3 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में होगी ये बैठक। यूपी के दोनों ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केपी मौर्य भी होंगे शामिल। यूपी कैबिनेट विस्तार और चुनावी रणनीति को लेकर इस मीटिंग में होगी खास चर्चा। राजस्थान में शुरू हुआ बीजेपी के दिग्गजों का नामांकन। वसुंधरा राजे के नामांकन में पहुंचेंगे दिग्गज नेता। 4 नवंबर को झालावाड़ में अपना नामांकन भरेंगी वसुंधरा राजे। और आज वसुंधरा राजे भरेंगी नामांकन। विशाल रैली का किया गया आयोजन। कल अलवर की तिजारा से यूपी के सीएम योगी ने बाबा बालकनाथ के नामांकन में हिस्सा लिया। भारी संख्या में मौजूद बुलडोजर्स के साथ जनसभा को किया संबोधित। राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पुनिया भी आज भरेंगे पर्चा। हैदराबाद में राहुल गांधी ने बीआरएस पर निशाना साधा। कहा, सीएम केसीआर पर 1 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। रोड शो के दौरान राहुल ने लोगों को दिखाया कालेश्वरम एटीएम। कहा, कालेश्वरम घोटाले का प्रतीक। कालेश्वरम केसीआर का एटीएम है, सीएम केसीआर के परिवार का एटीएम है और इस एटीएम को चलाने के लिए तेलंगाना के सारे परिवार 31,500 रुपए हर साल 2040 तक देंगे। वहीं स्थायी समिति की बैठक को लेकर निशिकांत दुबे का पलटवार। सोशल मीडिया पर साधा निशाना। समिति की बैठक में 60 से 70 नामों पर सहमति बनी है और बाकी बची सीटों पर भी जल्द ही घोषणा बाकी। तेलंगाना की बाकी बची 66 सीटों पर भी चर्चा जारी है। जल्द ही अगली सूची जारी कर सकती है बीजेपी। वहीं किरोड़ीलाल मीणा की जनसभा में पथराव की खबर, जांच में जुटी पुलिस। सोनिया गांधी ने भी साधा निशाना। नॉर्थ ईस्ट में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है बीजेपी, ये आरोप लगाया। सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश का रुख साफ। सीट शेयरिंग को लेकर साफ की रणनीति। सीट शेयरिंग पर खींचतान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही। उधर बस्तर के कांकेर में पीएम मोदी आज हुंकार भरेंगे। चुनावों की तारीख के बाद छत्तीसगढ़ में पहला प्रचार पीएम का।
केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे पीएम मोदी, साथ ही विपक्ष पर भी साधेंगे निशाना। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा, 3 दिसंबर को नतीजे घोषित। उधर बिहार में नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम नीतीश, 25,000 नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। एक बड़ी सौगात बिहार शिक्षकों के लिए, 25,000 शिक्षकों को आज मिलेगा नियुक्ति पत्र। वहीं बीजेपी ने तंज कसा, आकंठ तक भ्रष्टाचार, एक बार फिर नीतीश सरकार को घेरा। मनोज जरांगे के अनशन का आज 9वां दिन और सर्वदलीय बैठक का प्रस्ताव मान्य नहीं, ये बात भी जरांगे ने साफ की। सरकार का प्रतिनिधिमंडल आज मनोज जरांगे से करेगा वार्ता। कल की सर्वदलीय बैठक के बाद ये वार्ता बेहद अहम। आगरा में तेल की 4 बड़ी कंपनियों पर आईटी की रेड, छापेमारी लगातार जारी। जांच में 300 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी जुटे हुए हैं, सुबह से चल रही रेड। आयकर जांच में बोगस खरीद के मिले हैं दस्तावेज, इसी को लेकर पहुंची है आईटी की टीम। पंजाब के कई शहरों में जहरीली हुई है हवा, लगातार बढ़ रहा प्रदूषण। वहीं दिल्ली में लगातार खराब हो रही है आबो हवा, AQI लेवल 400 को कर चुका पार। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 343 पहुंचा। कई जगहों पर आनंद विहार की बात कर लें तो यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार। नोएडा और गुरुग्राम में भी लगातार प्रदूषण से बुरा हाल, लोगों का जीना मुहाल। बिहार के छपरा में नाव पलटने से बड़ा हादसा, 2 महिलाओं के शव बरामद किए गए, 7 लापता। खेती के बाद घर लौट रहे थे और इतने में ही लोगों की ये नाव पलट गई। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा। 2 शव मिले हैं, 7 लापता हैं और राहत भरी खबर ये कि 9 को बचाया जा चुका है।